नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या परिस्थिति थी? नालंदा विश्वविद्यालय में 52 गांव लगे हुए थे। आज भी नालंदा बिहार विश्वविद्यालय वहां का शिक्षा चलता था। और यहाँ पर दो चीज निकल के आती है जो ऋग्वेद से रिलेटेड है। एक है भिक्षा और एक है दान, ठीक है। तो दान सहसा ही दिया जाता है। किसी को जो हम देने वाले हैं बिना मांगे सहसा ही दिया जाएगा, वो दान होगा। और जिस पर किसी का अधिकार हो, ठीक है, जिस पर किसी का अधिकार हो, एज लाइक ए इनकम टैक्स या टैक्स कोई भी टैक्स, तो जिस पर किसी का अधिकार हो वो भिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो पहले परिस्थिति क्या थी कि जहां पर गुरुकुलों की स्थिति यह थी कि जितने क्षेत्र में गुरुकुल होते थे उतने क्षेत्र में जितने गांव लगे होते थे उन गांवों का जो टैक्स होता था वो राजा नहीं लेता था, वो टैक्स कहाँ जाता था? गुरुकुल के पास जाता था। ऐसे ही नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में 52 गांव लगे हुए थे। नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में एक बिहार की स्थापना अशोक ने कराई। उसके बाद अशोक के बाद फिर कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद फिर वो विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इसके 4 गेट थे, 52 गांव लगे हुए थे। यहाँ पर 100 स्टूडेंट अगर जाते थे तो हर गेट पर 2-2 द्वारपाल खड़े रहते थे और वहाँ शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ में यदि हमने द्वारपाल को हरा दिया तो आपका एडमिशन हो गया, नहीं तो 5 या 7 स्टूडेंट नहीं हरा पाते थे, बाकी घर लौट जाओ। तो इसका जो खर्चा चलता था वो 52 गांवों से चलता था। 52 गांवों के अंदर नालंदा बिहार विश्वविद्यालय का सिक्का चलता था। अगर वहाँ कोई समस्या है तो आप सीधे संघ में भी जा सकते थे ग्रामीण, हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और भारतीय दर्शन से ये निकला है तो भारतीय जो वैदिक शिक्षा थी वो पूरी तरह से निःशुल्क थी, ठीक है। लेकिन निःशुल्क के साथ सशुल्क भी थी, क्योंकि जो परिवार के लोग थे या जो घर के लोग थे वो टैक्स के रूप में यहाँ भिक्षा देते थे। क्योंकि उस एरिया में जो राजा होता था, राजा टैक्स नहीं लेता था। टैक्स कौन लेता था? जो विद्यालय था वो टैक्स लेता था। तो बच्चे जाते थे, तो बच्चे जब वहाँ जाते थे तो बच्चे वहाँ बोलचाल आचरण सीख जाते थे जाने के लिए। तो वहाँ भिक्षाम देहि, ठीक, कैसे हमें भिक्षा मांगनी है, 3 बार बोला, आ गया तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ गए। एक बार जिसके यहाँ चले गए दोबारा नहीं जाना 1 आध महीना तक, जिन्हें जो दे दे बाकी रोज जाओ, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ टैक्स से। तो यहाँ पर बालक का समाजीकरण भी हो जाता था और आचार विचार के साथ बालक को पता चल जाता था क्या समस्याएं हैं। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी का एक आख्यान है कि वो एक शहर पर गए, जो इच्छा नवमी का व्रत होता है महिलाएं करती हैं, तो उसी से रिलेटेड है। वहाँ पर एक महिला के यहाँ उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, लेकिन उस महिला के पास कुछ था नहीं। उसने कहा बाबा जी हमने खुद नहीं खाना खाया है 1 आध हफ्ता से। तो आदि शंकराचार्य जी के सामने जब वो महिला आई तो उन्हें देखकर उसकी जो व्यथा थी उसको देखकर इतना कष्ट हुआ कि वही उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना की और देवी महालक्ष्मी की आराधना की। महालक्ष्मी प्रकट हुई तो महालक्ष्मी ने कहा कि इसने तो पिछले कई जन्मों से कोई पुण्य नहीं किया। लक्ष्मी पुण्य पर आश्रित है, पुण्य नहीं है लक्ष्मी का। तो आदि शंकराचार्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी अभी इसने हमें कुछ आंवले दे दिए। उसके यहाँ एक आंवले का पेड़ लगा था, तो कहा कुछ इसने हमें आंवले दे दिए, तो अभी अभी इसने एक पुण्य किया। तो उस बात को सुन के जो लक्ष्मी थी वो बहुत हंसी। तो उसने जितने जमीन पे डले हुए आंवले थे वो स्वर्णवत कर दिए। उसका व्रत रहती है, ठीक। तो ये बात, तो वहाँ समाज की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं से स्टूडेंट परिचित होंगे जब वो शिक्षार्थ के बाद सेवार्थ में जाएंगे। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। जब सेवार्थ में जाएंगे तो वो बच्चे समाज की उन आवश्यकताओं, जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करेंगे और जो समस्याएं उनका निराकरण हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो शिक्षक थे उस समय भी शिक्षक यदि कोई गलत कार्य करे, ठीक है, तो उसके लिए संघ में, स्टूडेंट संघ में शिकायत कर देता था नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। ऐसे जैसे ये व्यवस्था, ऐसे प्लेटो कहते हैं
जो स्टूडेंट है तो उनको भय में रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि टीचर कोई गलती करता है तो टीचर के लिए जो स्टेट है, राज्य है, वो दंड निर्धारित